जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी के प्रवचन से साधकों के लिए बहुत ही महत्व की बातें। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, ऋषिकेश में वट वृक्ष के नीचे इतने दिनों में बातें तो बहुत ही कही गई। शेष में ऋषिकेश के इस सत्र के अंतिम दिन उनमें से ये दो बातें प्रधान बताई गई थी। सेठ जी कहते हैं, सभी जीवों की सेवा करनी और उनको सुख पहुंचाना चाहिए, और दूसरा परमात्मा को हर समय याद रखना चाहिए। दोनों में से एक बात को धारण करने से सब बातें स्वतः ही आ जाएंगी। वैराग्यवान पुरुषों का संग करना चाहिए। हर समय साधक को उद्यमशील होना चाहिए। 5 मिनट भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। समय मूल्यवान से मूल्यवान कार्य में बिताना चाहिए। व्यर्थ बात करने का अवकाश ही नहीं रहे। समय परमार्थ के काम में बितावें। जिस काम में न स्वार्थ हो न परमार्थ हो, ऐसे काम के तो निकट ही ना जाएं। मनुष्य को 3 प्रकार की कमाई करनी चाहिए। पहला, मन से भजन ध्यान। दूसरा, वाणी के द्वारा सत्य वचन, प्रिय वचन और नाम जप। तीसरा, शरीर के द्वारा परोपकार। ये बातें खूब काम की हैं। जो काम में लाए उसकी आत्मा का शीघ्र ही उद्धार हो जाए। यह शास्त्रों का निचोड़ है, सब बातों का सार है। मनुष्य को सहनशील बनना चाहिए। भारी से भारी आपत्तियों को हर्ष के साथ सहना चाहिए। संकट सहने से मनुष्य धैर्यवान होता है। कल एक बात बताई थी कि समय किस तरह बिताना चाहिए। पहला, इस दृश्य को याद कर लें और भगवान से कहें, हे प्रभु, हे दीनबंधु, आपकी प्रेम भक्ति में इस तरह समय बिताने के दिन फिर कब आएंगे। दूसरा, सत्संग में सुनी हुई बातों, गीता इत्यादिकों का मनन निधिध्यासन करना चाहिए एवं उनमें मन लगाकर समय बिताना चाहिए। जिनके पास सत्संग की लिखी हुई बातें हों, उनके अनुसार मनन करें, एकांत में चिंतन करें, फिर उन बातों को काम में लावें। उन बातों को सब प्रकार से समझ लें और काम में लाने वाली नहीं हो वह छोड़ दें। युक्ति संगत जचे, उनको काम में लाने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। इन सब बातों का प्रत्यक्ष फल मिलेगा। परमात्मा का दर्शन होगा और उनकी प्राप्ति होगी। जिनको आज परमात्मा कोसों दूर दिखते हैं, उन्हीं पुरुषों को वह परमेश्वर भगवान रोम रोम में पत्ते पत्ते में दर्शन देगा। संसार दुखमय के बदले आनंदमय हो जाएगा। भगवत स्वरूप में निष्ठा वाली परम शांति प्राप्त होगी। चारों ओर शांति ही शांति होगी। समय की अमोलकता को जानने के साथ ही वैराग्य हो जाएगा। देवताओं के समय का इतना मूल्य नहीं है जितना मनुष्य के समय का मूल्य है। ऐसा साधन प्राप्त होने पर भी जो मुक्ति का साधन न करे, उसको धिक्कार है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। भावना के अनुसार फल। किसी को भोजन करते समय निम्न भाव हो सकते हैं: भगवान की बुद्धि, परमेश्वर बुद्धि, महात्मा बुद्धि, कुटुंब बुद्धि, और चौथा है बेगार बुद्धि। जो स्त्री सबको परमेश्वर बुद्धि से भोजन कराती है, उसे परमात्मा को ही भोजन कराने का फल मिलेगा। सकाम भाव से भोजन कराने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पंक्ति भेद करने पर नरक होता है। भावना के अनुसार ही फल होता है। मनुष्य का जन्म पाकर भलाई लेकर ही जाएं, बुराई लेकर ना जाएं। अपने साथ बुराई करने वालों की भी भलाई ही करें। अपकार करने वालों के साथ उपकार करना चाहिए। इससे बढ़कर संसार में ऊंचा दर्जा नहीं है। सबसे बढ़कर बात यह है कि समय को उत्तरोत्तर मूल्यवान बनाना है। जो समय का मूल्य जान गया, उसका कल्याण तो हुआ ही पड़ा है। परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य जन्म में एक क्षण में ही हो सकती है। जिस काल में परमात्मा मिले वह क्षण कैसा है
वह दशा अभी हो जाए तो परमात्मा अभी मिल जाए, इसको वही पुरुष जान सकता है जिनको परमात्मा के दर्शन होते हैं। वह क्षण जबरदस्ती भी आ सकता है, वह क्षण समय पर तो आता ही है। किसी क्षण नाम उच्चारण करते करते वह प्रेम जागृत हो जाए तो उसको उसी क्षण परमात्मा मिल जाए। वह प्रेम उसकी दया से आता है। भगवान के लिए रोना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ख्याल करो परमात्मा की कितनी दया है, परमात्मा की ओर वृत्ति जानी, यह परमात्मा की कितनी दया है। आध्यात्म शास्त्र प्रचार वाली जाति में जन्म होना, यह परमात्मा की कितनी भारी दया है। यहाँ भागीरथी गंगा के किनारे आना हुआ हम लोगों का, यह भी भगवान की कितनी दया है। जय श्री राधे।